मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पाठ पंचदशा का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। भागीरथ चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है, पेज नंबर 72। भागीरथ दुखिता अभवत् सा पुनः तपः कृतवान् शिवा तस्य पुरितात् प्रत्यक्ष अभवत्। हे ईश नदी भूमौ विसर्जतु इति भागीरथा प्रार्थयन्वान्। ता प्रार्थनाम् अंगीकृत शिवानद्दा जलं भूमौ विशिष्टवान्। भागीरथी नदी भूमता पाताला नीतवान्। पाताले प्रवहन्ती गंगा सगरपुत्राणां भस्मानि स्पृष्टवती सगरपुत्रा स्वर्गलोका गन्तवता। तो भागीरथ दुखित अभवत्, भागीरथ दुखी हुआ। सा पुनः तप कृतवान, उसने फिर से तपस्या की। शिवा तस्य पुरता प्रत्यक्ष हुआ, शिव उसके सामने प्रकट हुए। हे ईश्वर, हे भगवान, नदी भूमि विसर्जयति भागीरथी प्रार्थितवान, नदी को भूमि पर भेजो, ऐसी भागीरथ ने प्रार्थना की। ता प्रार्थनाम अंगीकृत शिवा नद्दा जल भूमौ विसृष्टवान, उस प्रार्थना को स्वीकार करके शिव ने नदी का जल भूमि पर भेज दिया। भागीरथ नदी भूमिता पाताल नीतवान, भागीरथ नदी को भूमि से पाताल ले गया। पाताले प्रवहन्ती गंगा सगरपुत्राणां भस्मानि स्पष्टवती, पाताल में बहती हुई गंगा ने सगर के पुत्रों को भस्म का स्पर्श किया। सगर पुत्र स्वर्लोक गंतवता, और सगर के पुत्र स्वर्लोक चले गए। इत्थं भागीरथस्य प्रयत्न पूर्वा स गंगा भूमौ आनीतवान्, अनेन कारेण एव तस्य नद्दा भागीरथी इति अन्यत् नाम अस्ति। प्रयत्न विषय उक्तम। तो इस प्रकार नदी के प्रयास अपूर्व हैं। सा गंगा भूमौ आनीतवान्, वह गंगा को भूमि पर लाया। अनेन कारेण ऐसे एव तस्य, इसी कारण से ही उस गंगा नदी का भागीरथ ऐसा दूसरा नाम है। प्रयत्न विषय उक्तम, प्रयास के विषय में कहा गया है। प्रारंभे तेन खलु विघ्न भयेन नीचे, नीच व्यक्ति विघ्न के भय से किसी काम को प्रयत्न या प्रारंभ नहीं करते। प्रारंभ विघ्न विहेता विरमंती मध्या, मध्यम श्रेणी के लोग प्रारंभ करके विघ्नों से विचलित होकर कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, श्रेष्ठ पूर्व प्रारंभ चोत्तम जन न परित्यजति, श्रेष्ठ गुण वाले व्यक्ति कार्य को प्रारंभ कर देने पर बार बार विघ्नों के आने पर काम को पूर्ण किए बिना बीच में नहीं छोड़ते। अब इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूंगी मैं, थोड़ा इसको हिंदी में समझाऊंगी। एक पदन उत्तर लिखता। सूर्यवंश से राजा का आसीत, सूर्यवंश के राजा कौन थे? सगरा। यागस्य विघ्न कर्तु का मार्ग चिंतितवान, यज्ञ का विघ्न करने के लिए किसने रास्ता सोचा? इंद्र, इंद्र ने। सगर पुत्र कस्य पुरिता अश्व दृष्टवंता, सगर के पुत्रों ने किसके सामने घोड़ा देखा? उत्तर कपिल मुनि, कपिल मुनि के सामने। कस्य घावाला, कस्य वंशे भागीरथस्य जन्मम अभवत्, किसके वंश में भागीरथ का जन्म हुआ था? सगरस्य, सगर के। आकाश गंगा शिवापुत्र निक्षिप्तवान, आकाश की गंगा को शिव ने कहाँ छिपाया? जटासु, जटाओं में। अब एक वाक्य उत्तरम लिखता, एक वाक्य में उत्तर लिखना है आप लोगों को। तो भागीरथ कान स्वर्ग नेतु निश्चितवान, भागीरथ ने किनको स्वर्ग में ले जाने का निश्चय किया। आगे क्वेश्चन सेकंड। का ध्वात्वा तो भागीरथ स्वपूर्वजान स्वर्ग नेतु निश्चितवान, भागीरथ ने अपने पूर्वजों को स्वर्ग में ले जाने का निश्चय किया। खावाला कम ध्यत्वा भागीरथा तप कृतवान, किसका ध्यान करके भागीरथ ने तपस्या की? तो ईश्वरम ध्यात्वा भागीरथा तपः कृतवान, ईश्वर का ध्यान करके
भागीरथ ने तपस्या की। अगला क्वेश्चन, भागीरथा नदी भूमिता कुत्र नीतवान। तो भागीरथ नदी को भूमि से कहाँ ले गए? भागीरथ नदी भूमिता पाताल नीतवान। घा का कस्य अपर नाम भागीरथी। तो कस्य नाम अपर नाम भागीरथी, गंगाया। गंगाया अपरम नाम भागीरथी, गंगा का दूसरा नाम भागीरथी है। ड़ा के कार्य प्रारंभ्य न परित्यजन्ति। कौन कार्य को प्रारंभ करके बीच में नहीं छोड़ते? उत्तम जना कार्य प्रारंभ न परित्यजन्ति। श्रेष्ठ गुण वाले व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करके बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, ये नहीं आता है, आप लोग उसको छोड़ दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, उचित शब्देन रिक्त स्थानेन पूर्यता। उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सगरा खालिस्तान कृतवान। तो सगर ने क्या किया था? गोमेद यज्ञम यानी गायों का किया था कि अश्व का? तो अश्वमेध यागम। सेकंड का कार्य प्रारंभ ना बिरमंती। तो कार्य को प्रारंभ करके कौन नहीं बीच में छोड़ता है? कार्य में किस में नहीं छोड़ता है? मध्य में, यानी बीच में, मध्य आएगा इसका। अगला, भागीरथ पुनः खालिस्तान कृतवान। जपा या तपहा। तो तपहा आएगा इसके अंदर। अगला, गंगाया सगर पुत्र नाम खालिस्तान स्पृष्टवती। तो भस्मानी, भस्म थी जो गंगा को स्पर्श कराने के लिए उन्होंने तपस्या की थी, तो इसमें भस्मानी। ड़ाका, भागीरथ खालिस्तान भूमो आनीतवान। तो इसमें भागीरथ किसको लगाया था पृथ्वी पर? तो गंगा आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब आएगी जोड़ियाँ। तो जोड़ियों में आप लोग यथा योजिता। सगरस्य के कितने पुत्र थे? षष्टि सहस्त्र पुत्रा। ये नंबर 1 आएगा। कपिल मुना सेकंड का, कपिल मुना का कुपिता जाता। अगला, आकाशगंगा गर्विता, उसको गर्व था, घमंड था अपने ऊपर। भागीरथस्य प्रयत्न, तो अपूर्व था उसका प्रयत्न। नीचे, और नीचे का क्या आएगा? ना जो नीच लोग होते हैं कार्य को प्रारंभ नहीं करते, ना प्रारंभ्यते। अब आएगा 6 क्वेश्चन नंबर। शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष न इति लिखता। कावला सगर अश्वमेध यागम न कृतवान। तो सगर ने ये अश्वमेध करवाया था, इसमें ना लिखा हुआ है इसलिए ना आएगा, गलत है ये, ना आएगा। सेकंड, कपिल मुनि ध्याने आसीत। तो कपिल मुनि ने तपस्या की थी, तपस्या में थे ना लीन, तो आम ये सही है। थर्ड, सगर पुत्र अश्वम अनवेष्टु न गतवंता। मतलब सगर पुत्रों ने जो एक कराया वो कहीं नहीं गया था घोड़ा, तो गया था ना, तो इसलिए गलत ना है। सगरस्य पुत्र भस्मीभूता जाता। तो ये कपिल मुनि ने उनको भस्म कर दिया था, तो ये सत्य है। आम, भागीरथ गंगा भूमो न नीतवान। भागीरथ गंगा भूमो न अनितवान। तो ये ना नितवान उन्होंने ही लाया था ना पृथ्वी पर, गंगा भागीरथ ने, तो इसमें ना लिखा हुआ है तो ना, गलत है ये। अब 7 है क्वेश्चन। उदाहरणानुसार शब्दानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखता। यज्ञस्य का मूल शब्द याग, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ध्याने का ध्यान है, इसका मूल शब्द सप्तमी एक वचन। मुनि इसका मूल शब्द है, और षष्ठी और पंचमी दोनों है, एक वचन है। अश्वम का अश्व द्वितीय विभक्ति एक वचन ये भी। भूलोके, तो इसका मूल शब्द होगा भूलोक, सप्तमी एक वचन। भूमि सप्तमी एक वचन।
जटासु का जटा सप्तमी बहुवचन। क्वेश्चन नंबर अगला है, उदाहरण अनुसार धातु प्रत्यय च पृथक कुर्ता। यथा कृतवान क्र प्लस इसमें कितवतु दिया प्रत्यय इसका, कर्तुम क्र इसका धातु है और तुमोन इसका प्रत्यय। नेतुम जिसको हमने पहले भी समझा चुकी हूँ मैं, इसमें हिंदी में संस्कृत में दोनों में व्याकरण में समझा चुकी हूँ आप लोगों को। इसमें तुम आता है उसका तुमुन प्रत्यय होता है, इसमें दोनों में तुम देखिए आप लोग, कर्तुम में भी और नेतुम में भी, तो इसका दोनों में तुमुन है। चिंतितवान, बान का कितवतु होता है, लास्ट में जिसमें भी वान आता है उसका कितवतु होता है, ध्यान में रखें थोड़ा। चिंत कितवतु, धातु इसकी चिंत इसका कितवतु है। पतित, पतिता जिसमें त आता है उसका कित होता है, तो पत इसका कित प्रत्यय। और जिसमें बान हमने पहले ही बताया, जैसे चिंतित बान में गा वाला पढ़ा दिया मैंने, तो बान का भी देखिए आप लोगों को कितवतु है और इसका ज्ञान बान का भी कितवतु है। चलिए अगला नेक्स्ट 9, अधोलिखित शब्दानाम समानार्थ शब्दानाम लिखिता। शक्ता समर्थ का राजा, राजा का पर्याय नृपा। मुनि का यति, गंगा का भागीरथी, भूमि का धरा, शिवा का महेश्वरा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अव्ययानी प्रयोज्य वाक्य निर्माण कुर्ता। तो तत्र माने वहाँ, राम तत्र क्रीडति, ए मीन्स ही होता है, तो सा बालिका चतुर एव अस्ति। यदा माने जब, यदा सूर्यागच्छति तदा प्रातः भवति, जब सूर्य निकलता है तब सुबह होती है। चलिए आगे, पुरता, पुरता का अर्थ होता है सामने। रमेशस्य पुरिता गोविंद अस्ति, रमेश के सामने गोविंद है। अपि का अर्थ होता है भी। अहम अपि विद्यालय गच्छामि, हम भी विद्यालय गए। चलिए अब ये वाला हो गया आप लोगों का कंप्लीट पूरा, अच्छे से याद करके पूरा जितना भी आपका ये चैप्टर है पूरा पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर और पूरा जितना भी आपका दिया हुआ है पीछे एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट याद करके इसको रिटन करेंगे। आप लोग रिटन करते रहेंगे तभी याद आएगा आपको अच्छे से।